पीसीडीए पेंशन प्रयागराज ने आरटीआई के जवाब में किया बड़ा खुलासा। कहा रक्षा मंत्रालय ने मना किया है। साथियों, क्या है मामला, मैं पूरा आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। एक सीनियर वेटरन ने 13 फरवरी 2023 को पीसीडीए से आरटीआई के जरिए 4 क्वेश्चन पूछे थे। सबसे पहला कि ओआरओपी 2 के लिए कितना बजट अलॉट किया गया है। दूसरा कि ओआरओपी 2 के लिए कौन सा फॉर्मूला और कौन सी पॉलिसी काम में ली गई है। तीसरा क्वेश्चन था कि क्या ओआरओपी 2 की जो 4 जनवरी 2023 और 20 जनवरी 2023 को जो लेटर और टेबल जारी की गई है वो तीनों सेनाओं के लिए एप्लीकेबल है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया था कि ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2 के लिए जो लाइव डाटा 2013 और 2018 का मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन का एवरेज निकालने के लिए काम में लिया गया है वो लाइव डाटा दीजिए। और इसी क्वेश्चन के ऊपर पीसीडीए ने कहा कि इसके लिए हमारे हेडक्वार्टर यानी सीजीडीए ने मना किया हुआ है और जब तक रक्षा मंत्रालय से आदेश नहीं आता है हम ये डाटा किसी को भी नहीं दिखाएंगे। तो देखिए, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है हेडक्वार्टर्स ऑफिस वाइड दियर लेटर नंबर डेटेड 22 जून 16 हैज़ होल्ड अप दिस ऑफिस टू प्रोवाइड डाटा ऑफ ओआरओपी अनलेस ऑर्डर्स रिसीव्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यानी सीजीडीए ने 22 जून 2016 को पीसीडीए को ये लेटर जारी करके कहा कि आप जो भी लाइव डाटा है जिसके आधार पर 2013 और 2018 में पेंशनर्स की मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन लेके और उनका एवरेज निकाला गया और वही डाटा ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2 की पेंशन फिक्सेशन में काम लिया गया, वो डाटा आप तब तक किसी को भी नहीं बताएंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे, पब्लिकली नहीं करेंगे जब तक कि रक्षा मंत्रालय आदेश नहीं देता है। तो साथियों, इसका मतलब कि जो लाइव डाटा लिया गया है उसमें कुछ न कुछ कमियां हैं और एक्स सर्विसमैन के साथ में साजिश की गई है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ये डाटा कलेक्ट करके पीसीडीए और सीजीडीए को फाइनली तौर पे देती है और उससे पहले पीसीडीए से ही वो डाटा पूछा जाता है, लेकिन रिकमेंडेशन और सैंक्शन के बाद पीसीडीए को वापस भेज दिया जाता है और वहाँ उन्हीं डाटा के आधार पर ओआरओपी 1 एंड ओआरओपी 2 की जो टेबल्स है वो जारी की गई थी। लेकिन वो डाटा इतना सेक्रेट नहीं हो सकता है क्योंकि वो डाटा पेंशनर्स का ही है और पीसीडीए, सीजीडीए और रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को इन डाटा को पब्लिकली करना चाहिए। पीसीडीए को अपनी अपनी वेबसाइट पर, पीसीडीए, सीजीडीए और रक्षा मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को अपनी वेबसाइट के ऊपर इन डाटा को अपलोड करना चाहिए ताकि एक ट्रांसपेरेंसी हो और एक्स सर्विसमैन या ओआरओपी के जो लाभार्थी है उनको ये पता चल सके कि कौन सा डाटा उन्होंने ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2 की पेंशन फिक्सेशन में काम लिया है। क्योंकि पेंशन ज़्यादा बढ़नी थी, लेकिन जो डाटा लिया गया है वो यदि जब बाहर पब्लिक के सामने होगा, जवानों के सामने होगा, तभी पता चल सकेगा कि एक्चुअली दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पे 4 पूछे गए हैं और उनके जवाब जो पीसीडीए ने दिए हैं वो आपके सामने हैं। अब आप ही इसके बारे में अपनी राय दें कमेंट बॉक्स में। बने रहिए चैनल के साथ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।